हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट करा दिए हैं यूपी पुलिस मैथ से रिलेटेड, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट चल रहे हैं। यदि आप इन मॉक टेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत, कोई भी रुकावट नहीं होगी। हर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से फ्रेंड्स हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या होती है और उसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। देखिए, संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है परसेंट में। इसका मतलब कोई संख्या 100% थी, जैसे ही उसमें हमने 20 जोड़ा तो वह कितनी हो जाती है? 116% हो जाती है। देखिए, कोई भी संख्या हमारी 100% थी, जैसे ही मैंने उसमें 20 जोड़ा तो वह हो जाती है 116%। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। और देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही अब इसको हल करेंगे। वह संख्या ज्ञात करो। 116% में से 100% घटाएंगे तो 16% रह जाएगा इधर और बराबर 20। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16% के बराबर हो जाएगा 20। परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए 16 से। 16 ही कम 16, 4 बचे, हो गए 40, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, हो गए 80, 16 पंजे 80। मतलब 2000 को 16 से 125 बार डिवाइड किया गया है। तो वह संख्या हमारी आ चुकी है 125, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि वह संख्या 125 थी, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करने के ज़बरदस्त तरीके। अगर आप इस तरीके से मैथ्स पढ़ते हैं, इस तरीके से मैथ्स सीखते हैं तो आपका एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, हर तरह का एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा और कोई भी दुनिया का मैथ आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। बस मैथ निकालने की ज़बरदस्त और ख़तरनाक तकनीक है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यही मैं करता हूँ और उसके बाद उसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर देता हूँ। बस इसी तरीके से मैं आपके सामने मैथ करता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसी टाइप से रिलेटेड आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम होगा तो उसमें मैथ इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे और आप उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजीली तरीके से करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में टोटल 135 छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। इसमें बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से, लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब देखिए, यहाँ पर रेशो रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल संख्या लड़के लड़कियों की संख्या 135 है, तो हमारा रेशो में टोटल हो गया 2 और 1 3। तो यहाँ से मैं लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग फाइंड करूंगा। 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 बार, यानी 45 बार कट गया। अब इसमें मालूम करेंगे, लड़कों की संख्या होगी 45 दूनी 90 और लड़कियों की संख्या होगी 45। तो ये लड़के लड़कियों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के, यहाँ पर लड़के 90 है तो इसका 1/6 लड़के, और लड़कियां 1/3 लड़कियां, 45 लड़कियों का 1/3 लड़कियां फेल हो गई। देखो, फेल का भाग दिखाया गया है और पूछा गया है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा है, तो उत्तीर्ण के अनुसार ही हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। देखिए बहुत ही आसान। देखो, अगर 1/6 लड़के फेल हुए हैं तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5/6 पास हुए हैं, तो 90 का 5/6 लड़के पास करेंगे और प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे सभी को। और लड़कियां हमारी 45 है और उसमें 1/3 लड़कियां फेल हुई है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 लड़कियां पास हो गई है। तो देखिए, ये पास परसेंट ज्ञात किया जाएगा आपके सामने।
6 से मैंने इसको काटा 15 बार और 15 पंजे 75 ये हो जाएगा, और 3 से मैंने 15 बार, 15 दूनी 30। देखो 75 और 30 105 हो गए। तो 105 लड़के लड़कियां पास हो गए। कितने में से? 135 छात्रों में से कितना परसेंट? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब यहाँ पर हम इसको इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 5 से मैंने 21 बार काटा, 5 से मैंने इसको 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21, मतलब हो गया 700/9। देखो 100 गुणा 700/9%। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63, 7 बचे हो गए 70, 9 सत्ते 63, फिर 7 9 के लगभग आ जाएगा इसमें। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब आंसर आता है 77.78। 9 से भाग करने पर 700 को, तो 77.78 के लगभग आता है, और जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी में दिखाई दिया है। तो ऑप्शन डी हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से मैथ कर सकते हैं। मैथ कोई इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट समझते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, बहुत आसान रहेगा। कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इस मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है, और आपको ज़बरदस्त तरीके से उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 11-18 के अनुपात में बढ़ाया गया। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, 11 से 18 हो गया भाड़ा। पहले भाड़ा 11 था, भाड़ा मतलब किराया, अब 18 हो गया, तो मतलब 7 बढ़ गया रेशो में। यदि मूल भाड़ा 550 है, हमारा यहाँ मूल भाड़ा है 11 और इधर है रुपए में 550। अब कितना भाड़ा बढ़ा है? 11 से 18 7 बढ़ा है। तो उसने पूछा है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई? 7 की गुणा करेंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा कि कितना भाड़ा बढ़ा है। बहुत ही जबरदस्त। 11 पंजे 55, 50 बार कटेगा, और 50 सत्ते 350, यानी कि 5 सत्ते 35, और ये 0, 350 रुपए की भाड़े में वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश देगा। जबरदस्त तरीका, बहुत ही भयंकर और टॉप मेथड है सॉल्यूशन करने का। मैथ की एक्टिविटी को बखूबी क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से समझा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग इसको आसान बनाया जाता है और इसको तोड़ा जाता है, फिनिश कर दिया जाएगा मैथ। आप देख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। आपके सामने सीजीएल के भी हर क्वेश्चन को ऐसे ही तोड़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 11 कुर्सी एवं 8 मेजों की कुल कीमत 9450 रुपये। देखिए बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी बना के दूंगा। देखो 11 कुर्सी एवं 8 मेजों की कुल कीमत है कितनी? 9450 रुपये टोटल कीमत है। देखो अब टैग लगा दिया राइटर ने। यदि एक कुर्सी की कीमत एक मेज की कीमत का 1/3 है। देखिए कुर्सी की कीमत एक मेज की कीमत का 1/3 है, तो कुर्सी का रेशो यहाँ पर 1, चेयर का रेशो 1 है, और मेज का रेशो है 3। अब देखिए चेयर की संख्या 11 है, तो 11 में गुणा करेंगे, और मेजों की संख्या है 8, 8 से गुणा करेंगे। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ तो एक एक किया है, लेकिन ये टोटल संख्या तो 11 और 8 मेजों की कीमत दिखाई गई है। तो इसीलिए जब सभी का टोटल यहाँ दिया गया है, तो मैं भी इन सभी का टोटल यहाँ पर बना लूँगा। 8 के 24 और 11 35 हो जाता है। देख लीजिए, ये तो हो गया 8 के 24 और ये हो गया 11, तो 11 और 24 जोड़ेंगे 35। 35 से इसको 270 बार काटा जाता है। चाहे आप इसको छोटा करके काट लीजिए, 7 के पड़े से काट लीजिए, कट जाएगा। अब यहाँ एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है 6 कुर्सियों की कीमत बताओ, तो 6 की गुणा कर देंगे। देखिए मतलब एक कुर्सी की कीमत कह सकते हैं, तो 6 की गुणा करेंगे, 6 कुर्सियों की कीमत आपकी आ जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान। देख लीजिए क्या लिखा मैंने, कुछ भी नहीं लिखा,
दो ही शब्द लिखे लेफ्ट राइट और फिनिश कर दिया आपके सामने क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्या आता है, 600 और 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, 1620 रुपये होगी। तो अब हम अपना आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, आप अपने आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप वीडियो को देखते रहिए और मैथ को छोड़ो मत, देखते रहो। एक से एक कलाकारी दूंगा मैं, एक से एक टैलेंट, तकनीकी सब एक ही मेथड से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही आपके लिए मैथ आसान कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। ये ABC ने एक व्यापार में 4700 रुपये निवेश किए, यानी कि तीनों ने एक व्यापार में 4700 रुपये लगा दिए। A ने B से 500 रुपये अधिक और B ने C से 300 रुपये अधिक लगाए। कुल लाभ 1410 रुपये का था। तो A का लाभ बताइए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, आप देखिए ये तीन बंदे हैं A, B और C। अब देखो, जब तीन एक दूसरे से अधिक धन लगाते हैं तो पीछे की ओर से धन लगाते हुए चलेंगे। इसमें कहा है कि B ने B से चलेंगे कि B ने C से 300 रुपये अधिक धन लगाए और इन तीनों ने मिलाकर धन लगाया है 4700 रुपये। अगर देखा जाए ABC ने, तीनों ने 4700 रुपये धन लगाया है। B ने C से 300 रुपये ज़्यादा, देखो C से 300 रुपये ज़्यादा, और A ने B से 500 रुपये ज़्यादा, B से 500 रुपये ज़्यादा, यानी कि 800 रुपये हो जाएगी। 500 और उसमें जोड़ के लिखो तो इससे B से 500 रुपये ज़्यादा। ऐसे यदि मैं ये 800 और 300 1100 रुपये का डिफरेंट जो बनता है, ये अगर टोटल राशि में से घटा दूँ, इन तीनों का अंतर हटने के बाद ये बची हुई राशि तीनों में बराबर बराबर बट जाती है। देखो ये है कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त जो मैंने बताया। तीनों का डिफरेंट 1100 रुपये बनता है, इसमें से 1100 रुपये अगर घटा दिया जाए, 2063 3600 रुपये बैठता है। 3600 को तीनों में बराबर बराबर बांटे। अगर 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1200 रुपये बैठता है C का धन। तो C 1200 लगाता है। C ने बिजनेस में 1200 रुपये लगाए और B ने 1200 प्लस 300 ये लगाए, 1500 रुपये हो गए B के। तो देख लीजिए C से 300 रुपये अधिक हो गया, ये भी प्रूफ। अब A ने भी 1200 और 8 2000 रुपये, 1200 और 800 2000 रुपये। तो देख लीजिए इससे ये 500 रुपये ज़्यादा लगा रहा। अब यहाँ से मैं इसको छोटा लिखूँगा, रेशो में छोटा करूँगा जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये कटते नहीं हैं, यहाँ पर 20 का रेशो, ये 15 का और ये 12 का रेशो है। तो बस फिनिश हो जाएगा। कुल लाभ हमारा है 1410 रुपये और यहाँ पर हमारा कुल हो गया 2 और 5 7, हासिल कुछ नहीं, 1 और 1 2 और 2 4, 47। 3 बार कटेगा, 47 दिए 141 और ये 0, 30 बार कट गया ये। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 30। अब हमसे पूछा है कि A का लाभ बताएं। A का रेशो यहाँ 20 है, तो 20 गुणा 30 करेंगे, A का लाभ आ जाएगा 600 रुपया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, बहुत ही एक एक वर्ड टू वर्ड, एक एक लैंग्वेज, एक एक टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया है। कोई भी दिक्कत नहीं होती। फास्ट स्पीड से जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊँ जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए मैथ, और फिर आप इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने। एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है। 24 आम खरीदने पर 1 आम ग्राहक को मुफ्त दे देता है। तो ग्राहक पर 25 आम आ जाते हैं, 24 ये और 1 मुफ्त का। तो इन 25 पर उसे 1 मुफ्त मिला है, टोटल पर 1 फ्री में मिला है। तो ये ग्राहक के लिए छूट परसेंट है। तो छूट परसेंट पूछा है कि ग्राहक को कितना छूट मिली। तो 1/25 होता है 4%।
तो 4% की छूट मिली है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त सॉल्यूशन और हर क्वेश्चन आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। कोई धनराशि P रुपए पर 8 वार्षिक की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज, यानी कोई धनराशि P है, वह 8% की दर पर साधारण ब्याज के लिए 5 वर्षों तक दी जाती है। और यदि धनराशि P प्लस 500, यानी कि जो धनराशि थी उसमें 500 रुपये और जोड़ दिए जाए और उस धनराशि को 9% की दर से 4 वर्ष तक दिए जाए, तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। पहले वाली कंडीशन का और इस नेक्स्ट वाली कंडीशन का साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। तो वह धनराशि P का मान बताए। देखिए बहुत ही आसान बना दिया लैंग्वेज ने। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, इक्वल टू इक्वल करेंगे। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 8%, तो 5 साल तक की हो जाएगी 40%। तो P का 40% हो जाएगी। देखिए 1 साल की साधारण ब्याज 8 है, तो 5 साल की हो जाएगी 40%, तो मूलधन का 40% इधर लिखा। फिर इसी प्रकार मूलधन है हमारा P प्लस 500, 1 साल की 9% है, 4 के हो गए 9 चौक 36%। ऐसे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 4 नम 36 और 4 दाई 40। 10P में से इधर 9 की गुणा P में करेंगे, 9P घटाएंगे 10P में से 1P, और 500 गुणा 9 4500, तो वह मूलधन राशि थी 4500। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4500 रुपये, वह मूलधन राशि थी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं सबसे अच्छे वाला मेथड बताऊंगा आपको जो एकदम फास्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा माइंड से समझना है, देखना है। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। ए उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है पूरे को, और बी 15 दिन में। दोनों ने एक साथ, देखो एक साथ, इस पर ध्यान रखना, दोनों ने एक साथ कार्य किया, किंतु 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने एक साथ 2 दिन तक कार्य किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी ने कितने दिनों में किया, ये बताना। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों ने 2 दिन तक कार्य किया, तो ए का 2 दिनों का कार्य देखते हैं। अब हम ए पूरा कार्य 10 दिनों में करता है, बट 2 दिनों में कितना करेगा? 2 एकम 2 ए करेगा, 2 एकम 2 पंजे 10, 1/5 कार्य करता है, तो शेष कार्य बी करता है। 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5, तो ये बी करता है 4/5। पूरा कार्य 15 दिन में करता है, तो 15 दिन का 4/5, 5 तिये 15 और 4 तिये 12। तो बी ने टोटल 12 दिन काम किया है। ये इसमें 2 दिन तो यहां पर इसने ए के साथ किया, तो अगर मैं इसमें से 2 दिन घटा दूं तो शेष काम बी ने कितने दिन में किया? 10 दिन में। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये चीज समझनी इस मेथड में, अगर आप इसको इस मेथड से करते हैं, लेकिन ये दूसरे मेथड से भी होता है एलसीएम लेकर, लेकिन मैं उसको आपको नहीं बताऊंगा, आप सम कर लेना उस मेथड से। ये अच्छा है और भी फास्ट आप इससे कर सकते हैं। तो बी द्वारा शेष कार्य 10 दिनों में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सुपर और जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड है, 2D वाला क्वेश्चन है ये, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2D वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं
समान होती है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज होता है हमारा जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज होता है, ये तीनों भुजाएं समान होती है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा वाला है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इक्वल √3/4 भुजा का वर्ग। देखिए इक्वल टू इक्वल हो चुका है। अब यहाँ से हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो जाएगी। रूट से √3 काटा और 4 गुणा 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर है, इधर 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है। अब इसका परिमाप पूछा है। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है पैरामीटर, यानी कि परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा, और भुजा हमारी है 4, तो 3 गुणा 4 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 12 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान हो जाएगा ये भी। एक वर्ग यानी सर्कल, इसकी त्रिज्या ये है, एवं एक वर्ग जिसकी भुजा ए मानी मैंने, ये वर्ग है, इनका क्षेत्रफल आपस में समान है, बराबर है, तो इनके परिमापों का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो इसको रूट के अंदर ऐसे लिख लेते हैं। अब ये कंडीशन हो गई इक्वल टू इक्वल। अब देखो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, अब r का मान 1 हो जाएगा क्योंकि इसका a का गुणनफल 1 है, तो वह r का मान है, यानी कि r त्रिज्या बराबर 1 हो गया। और वर्ग की जो भुजा है वह हो गई रूट के अंदर पाई, तो वर्ग की भुजा होगी रूट में पाई। तो ये हमें त्रिज्या और भुजा का मान हमें मालूम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 2πr, r का मान 1 है, अनुपात, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा हमारी है रूट के अंदर पाई। अब देखो रूट पाई की गुणा इधर भी की जाएगी और रूट पाई की गुणा अगर इधर भी की जाए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रूट पाई पाई हो जाता है, पाई से मैंने पाई काटा, और 2 दूनी 4, अब रूट पाई कम रूट पाई, और अनुपात में 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों का अनुपात आता है रूट में पाई अनुपात 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन प्रतिशत से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखो फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल, देखो फेल हो गए गणित में, यानी कि मैथ के अंदर फेल हो गए 40%, 30% अंग्रेजी में फेल, तो 30% इंग्लिश में फेल हो गए, और 10% दोनों में फेल, दोनों मतलब मैथ प्लस इंग्लिश, दोनों में 10% फेल। ये फेल का चल रहा है, फेल। तो अब यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज करते हैं, यहाँ पर दोनों का एक साथ दिया है, तो यहाँ पर भी हम दोनों का एक साथ कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे इन दोनों को। 40 और 30, 70 फेल हो गए दोनों में, 70 में से 10% फेल दोनों का घटाएंगे तो 60% फेल हो जाता है। रियल और एक्चुअल, वास्तविक फेल 60% है। तो पास कितना हो जाएगा, 100 के अकॉर्डिंग 60% फेल है, तो 40% पास है। तो हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत बताओ, तो 40% है। था यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए।
तो देखिए फ्रेंड, आप इस मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या इससे अलग मैं दूसरा मेथड और बताना चाहूँगा आपको, वह भी मेथड आप सीखिए, बहुत अच्छा है ये वह भी। तो देखो, एक नया तरीका आपके सामने और आता है। दो सब्जेक्ट है हमारे, एक मैथ का हो गया और एक इंग्लिश का, और दोनों में 10% फेल कॉमन है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन के लिए ऐसे। तो ये हमारा मैथ का हो गया सर्किल, और ये इंग्लिश का सर्किल हो गया। देखो दोनों में 10% फेल है, दोनों में, इधर से ये और इधर से ये, दोनों में 10% फेल है। मैथ में 40% है। देखो मैथ का यहाँ तक सर्किल है, 10 ये और 30 ये हो गया मैथ का 40%। और गणित इंग्लिश में भी 30% है, इंग्लिश का 10 ये और 20 ये। तो अगर आप इन सभी को जोड़ें तो फेल परसेंट आ जाएगा टोटल 20, 10, 30 और 30 60% फेल है। तो पास कितना रह गया? 40%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड, आप इस प्रकार भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये नंबर 1 क्वेश्चन है आज की वीडियो का। आज के मॉक टेस्ट में मैं इस क्वेश्चन को नंबर 1 देता हूं। ये बेस्ट और मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको सेकंडों में दूंगा, बहुत आसान और इजी बना के दूंगा। और आप देखो संख्या को परसेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, परसेंट में। इसका मतलब कोई संख्या अपने आप में 100% है, होती भी है। यदि एक संख्या और उसकी 50%, एक संख्या का मतलब हो गया 100%, एक संख्या का मतलब हो गया 100%, 100% और उसकी 50% कितना हो गया? 150, तथा उसकी 25% कितना हो गया? सभी को जोड़ूंगा, 150 और 25 175 हो गया। ये 3 भाग हो गए उस संख्या के, टोटल तीनों का 175% हो जाता है जोड़ने पर। इनका औसत 210 है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, औसत 210 है तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? 3 से भाग कर लेंगे, क्योंकि उस संख्या के 3 भाग है, 1, 2, 3। तो हमारा औसत ये हो गया, औसत बराबर औसत। देखिए इक्वल टू इक्वल मैंने सेट कर दिया है। अब जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, हमारी वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये तरीका है। देखो परसेंट से मैंने 2 0 यहाँ लगाया। अब मैं इसको 25 से काटता हूँ, 25 सत्ते 175 और 25 अठे 200, 10 बच गया, हो गए 100, 25 चौका 100, 1 0। अब मैं इसको 7 से काटता हूँ, 120 बार। 120 की 3 में गुणा की जाएगी, ब्रज गुणा हो जाती है इधर, 12 3 36, 360। तो वह संख्या हमारी थी 360। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, और बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने आया है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 360। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 औसत से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड देखते रहिए किस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा। ये 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। औसत भार का मतलब होता है जितने भी कक्षा में छात्र है 35, सभी का एवरेज 47.5, यानी कि सभी 47.5 के एवरेज के बताए गए हैं। यदि वहां पर अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में एवरेज में इस तरह के क्वेश्चनों में यही होता है, जो पूरे समूह का या पूरी कक्षा का औसत भार है, उसी औसत भार या औसत के बराबर हम नए व्यक्ति को ले लेते हैं, यानी कि उसी औसत का ले लेते हैं। देखो 35 छात्रों का औसत हो गया 47.5 किलोग्राम, ये है। तो यही इसी औसत का हमने अध्यापक ले लिया, ये ले लिया, यही ले लिया बस। जैसे 35 छात्रों का एवरेज ये है, तो इसी एवरेज का हमने टीचर ले लिया, यहाँ पर 47.5 किलोग्राम औसत भार का टीचर ले लिया। लेकिन टीचर के आ जाने से औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो पहले 35 थे,
व्यक्ति, अब एक छात्र आ गया तो 36 हो गए और 1/2 औसत भार बढ़ गया। तो कितने किलोग्राम बढ़ गया रियल में? 2 से काटेंगे 36 को 18, तो यहाँ पर टीचर का कुल भार आ जाएगा 47.5 और 18 जोड़ेंगे 65.5 किलो अध्यापक का भार था। तो देखिए फ्रेंड, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान है, इस तरीके से एवरेज के दुनिया भर के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को लाते हैं तो वे सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हमारी टेक्निक को सीखिए। अब देखो P गुणा Q, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए यहाँ पर। तो नया क्वेश्चन है P गुणा Q बराबर रखा है इसने, देखो इस पैटर्न में ये एक पैटर्न बनाया है इसने, P गुणा Q बराबर P प्लस Q जमा P बटे Q, इसका एक पैटर्न बनाया है इसने। तो 8 गुणा 2 के बराबर मान ज्ञात करो। तो देखिए ये भी 8 गुणा 2 है, तो यहाँ पर इसी पैटर्न में इसको इसी पैटर्न में सोल्व करेंगे। जो ये मान पूछा है 8 गुणा 2 का मान बताओ, तो इसको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 8 गुणा 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P की वैल्यू 8 रखेंगे, Q की वैल्यू 2 रखेंगे। यहाँ पर P का मान 8, Q का मान 2 प्लस P का 8, Q का 2। अब इसको हल करेंगे, 8 और 2 10 प्लस 2 चौक 8 4, तो 10 और 4 14। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 14। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आया है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 14। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है? तो अंतर बताना है। तो हमें यहाँ पर दोनों में एलसीएम लेंगे। 16 48 में 48 आता है, 16 3 48, 3 7 21 माइनस 48 से 48 काटेंगे, एक बार 1 7 7, तो 21 में 7 गए 14/48, 2 7 14, 2 से इसको काटेंगे 24, 7/24। तो देखिए बहुत ही आसान कर दिया है, क्वेश्चन का आंसर 7/24 ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। 0.111 बराबर है 1/9 है, तो 0.44 डेडेस का मान बताना है। तो इसका मान बताना है तो मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लूँगा, ऐसे 0.111 डेडेस। अब इसको हम हल कर लेंगे 4, और इसका मान हमें मालूम है यहाँ पर 0.11 बराबर है 1/9, यहाँ पर 1/9 भरेंगे और 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4/9, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका आपके सामने, ऑप्शन डी है हमारे क्वेश्चन का आंसर 4/9। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जब क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो दी गई संख्या 12, 20 और 24 है यहाँ पर। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 तथा 24 से भाग देने पर शेष 8 बचता है? यानी कि हमें कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 12, 20, 24 से भाग देंगे तो शेष 8 बचता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, इससे वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। लेकिन इसने कहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है, तो एलसीएम में शेष 8 जोड़ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, बहुत ही आसान। दी गई संख्याओं का एलसीएम प्लस शेष, और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो 12, 20 और 24 का एलसीएम आता है 120, प्लस शेष जोड़ेंगे 8, तो क्वेश्चन का आंसर बन गया 128। तो वह संख्या है 128। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 6 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए में 144, 150, 151 और 166। तो आप देखिए 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 से आरंभ होती है और डेट 999 तक होती है। तो अब हमें क्या देखना है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है हमें। अब देखो टोटल कितनी, मैं यहाँ पर इसको 6 से विभाजित करूँगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, 16, यानी कि 100 से पहले टोटल 6 से विभाजित होने वाली संख्या 16 है और लास्ट की संख्या को 6 से डिवाइड करूँगा, 6 कम 6, 3, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 166। 1 से लेकर 999 तक टोटल 6 से विभाजित होने वाली संख्या है 166। 166 में से ये घटा दूंगा तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी जो 6 से विभाजित होती है। तो 166 माइनस 16 बराबर हो गया 150। तो 150 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है और ये 3 अंकों की संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी 150। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कर दी मैंने यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया लाभ होता है 20 का, और जब वह विक्रय करता है 100, यानी जब वह 100 बेचता है तो लाभ 20 का हो जाता है। तो 100 में से ये 20 का लाभ घटाएंगे तो क्रय 80 हो जाएगा। अब लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो देखिए 80 पर 20 का लाभ होता है तो 20 चौक 80, 1/4 होता है 25%। तो 25% का उसको लाभ होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25%, ऑप्शन बी। तो देखिए ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब देखो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी आसान करेंगे। ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में धन निवेश किया, यानी कि व्यापार में धन लगाया। ए बी और सी ने 1, 3 और 5 के अनुपात में धन लगाया। इस धन से ही उन्हें लाभ प्राप्त होता है। 4 माह बाद ए ने पहले जितना धन और निवेश किया, 4 महीने लो ये रहा, उसके बाद आगे जो धन लगाएगा प्लस करेंगे क्योंकि उसका उसे लाभ मिलेगा। जितना पहले धन था उतना ही लगा दिया, एक ही और एक और लगा दिया तो 2 हो गया आगे। 4 महीने के बाद उसका धन आगे 2 चलेगा। तथा बी और सी ने अपने निवेश का आधा आधा धन निकाल लिया। 4 महीने बाद इसने क्या करा, 3 का आधा 1.5 रह गया वहाँ पर। इसने क्या करा, 4 महीने बाद 5 का आधा 2.5 रह गया क्योंकि आधा निकाल लिया। और वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात बताओ। अब पूरा वर्ष बढ़ाना, 4 महीने यहाँ तो 8 महीने ये रहेगा, 4 महीने ये तो 8 महीने ये धन लगा रहेगा। 4 माह यहाँ तो 8 महीने ये लगा रहेगा धन, तो पूरा 1 साल हो जाएगा। देखो ये ए का, बी का, सी का अनुपात बताना उनके लाभों का। अब देखो इसे हल करेंगे, 4 एकम 4 और 8 दूनी 16। देखो 8 दूनी 16 और 4 20 रेसो। 4 के 12 और 15 टे 120, 12 12 24, 5 चौक 20 और 25 अट्ठे 200, यानी कि दशमलव हटाएंगे 20 होता है, 2.5 अट्ठे 20 और 5 चौक 20, 40 हो जाएगा ये। अब इसको छोटा करेंगे, देखो 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 दाई 40, 5 6 10 का रेशो है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5:6:10। तो देख लीजिए फ्रेंड, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ए बी सी के लाभों का जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो 5, 6 और 10 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त मॉक टेस्ट लेकर आते रहें।
थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।